इन द गिवन कैपेसिटिव नेटवर्क द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमको मालूम करना है कि पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सबसे पहले तो फोकस करते हैं कैपेसिटर C5 और C6 पर। अगर ये दोनों कैपेसिटर को हम देखें तो ये दोनों कैपेसिटर का इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट सेम है। इसका मतलब यहाँ पे करंट यानी चार्ज डिवाइड होने वाला है। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले ले तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के एडिशन के बराबर होगा, यानी C1 प्लस C2। तो यहाँ के केस में C4 प्लस C6 है। ठीक है, C4 की वैल्यू कितनी, सॉरी C5 प्लस C6 है। फिफ्थ कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड, और सिक्स वाले की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 8 माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों कैपेसिटर हटाकर यहाँ सिर्फ एक अकेला कैपेसिटर लाया जाएगा जिसका वैल्यू 8 माइक्रोफैरेड होगा। ओके, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ ये 8 माइक्रोफैरेड और ये 8 माइक्रोफैरेड, ये दोनों कैपेसिटर क्या में है, सीरीज अरेंजमेंट में है। अगर ये दोनों सीरीज अरेंजमेंट के अंदर आ जाते हैं तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के केस में हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, जो होता है 1/8 प्लस 1/8 मतलब 2/8 यानी 1/4। तो हमको पता चला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में उन दोनों का 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स को निकालकर हम यहाँ सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड के बराबर होगी। ठीक है, अब और आगे बढ़िए। अब हम करते हैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ। ये पहला कैपेसिटर है, कितना है, 8 माइक्रोफैरेड का। उसके बाद नीचे की तरफ ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना कैपेसिटर आया, ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, ये C3 और C4 हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद C2 की बात करते हैं। C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 8 माइक्रोफैरेड। और उसके बाद C5 और C6, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट, अभी हमने देखा दैट इज द 8 सॉरी ये दोनों 4 माइक्रोफैरेड के मिलकर हो जाएंगे 8 माइक्रोफैरेड। और यहाँ सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एंड पॉइंट है पॉइंट बी, बराबर, सर्किट समझ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड अगेन क्या में आ गए, सीरीज में आ गए। तो ये दोनों कैपेसिटर्स की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर लाया जाएगा। 8 और 8 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कितना होता है, 8 और 8 का इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरेड होता है, जैसे हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आ गया 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलो 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड को निकालकर यहाँ सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाएगा जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड के बराबर होगी। मैं सर्किट और एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट ए, साथ में क्या है, 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, और ये दोनों 8 और 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, कितना है, 4 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो अभी हमने सॉल्व किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफैरेड के बराबर। इस वजह से यहाँ पे सर्किट डायग्राम एक और मर्तबा रीड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ए है और साथ में कौन है, 8 माइक्रोफैरेड, और ये पूरे सर्किट के कैपेसिटेंस सॉल्व हो गए। यहाँ पे एक और कैपेसिटर आ गया दैट इज 8 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे एंड पॉइंट है पॉइंट बी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों 8 माइक्रोफैरेड सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर को निकालकर सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाएगा जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड के बराबर होगी। दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और यही हमारा आंसर होगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी, 4 माइक्रोफैरेड।